साल 2019 से भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक संबंध बंद है। बीते 6 सालों से भारत ने पाकिस्तान से तमाम तरह के रिश्ते भी खत्म कर दिए, जिसका असर पाकिस्तान पर साफ साफ देखा जा सकता है। फिलहाल पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है। आर्थिक तंगी ने पाकिस्तानी आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। ऐसे में अब पाकिस्तान बिलख रहा है। हिंदुस्तान से अच्छे संबंध बनाने की गुहार लगा रहा है, वो भी फुल इज्जत के साथ। पाकिस्तानी डिप्टी पीएम इशाक डार फिर चर्चा में है और इसकी वजह है हिंदुस्तान को लेकर दिया गया उनका एक बयान। हालात दयनीय हैं, लेकिन ख्वाब हिंदुस्तान से बराबरी के हैं, भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के हैं, वो भी तब जब पाकिस्तान जैसे मुल्क को भारत अपने पैर की धूल समझता है। बराबरी तो छोड़िए, पाकिस्तान से तुलना करना भी शर्म से डूब मरने जैसा है। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। पाकिस्तान के हर एक नागरिक पर लाखों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, 2019 से भारत के जो संबंध है पाकिस्तान के साथ व्यापार को लेकर के वो बंद है और बीते 6 सालों में जो भी संबंध थे पाकिस्तान के साथ वो बंद कर दिए गए थे भारत के द्वारा, जिसके तहत पाकिस्तान में जो है एकदम कंगाली छाई हुई है, भूखमरी छाई हुई है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, कर्जे से इस समय डूबा हुआ है पाकिस्तान और इस समय वो मदद की उम्मीद रख रहा है भारत से और कह रहा है भारत हमें बचा लो। लेकिन वहीं जो पाकिस्तान के डिप्टी पीएम हैं इश्कदार, उनका कहना है कि वो भारत के साथ कदम से कदम मिलाएंगे, भारत के साथ वो अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं और कहना है उनका कि भारत के साथ वो कंधे से कंधा मिलाएंगे। अरे भाई, जब भारत तुमको तो अपने पैर की धूल भी नहीं समझता है, तुम लोग को तो शर्म आनी चाहिए ये चीज़ बोलने पे कि तुम भारत के साथ कदम पे कदम मिलाओगे, जब तुम्हारे पाकिस्तान मुल्क में लोगों के पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, तुम कर्जे से एकदम डूबे हुए हो। तो भारत, तब तुम्हें भारत की याद आ रही है, जब तुम्हारा मन करता है तुम भारत पर हमला बोल देते हो। तो इस पे आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे क्लिप्स देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। आज की तारीख में पाकिस्तान पाई पाई के लिए मोहताज है। पाकिस्तानी आवाम भूखों मरने पर मजबूर है, क्योंकि पाकिस्तान में आटा दाल मिलना भी मुनासिब नहीं रहा। लेकिन आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस पूरे चरम पर है। बोटी तो दूर की बात, रोटी तक नसीब नहीं हो रही है। लेकिन दावा एक और कट्टरपंथी मुल्क बांग्लादेश के उद्धार का है। इसीलिए पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बाद भी भारत ने पाकिस्तान से किनारा कर रखा है। और जानते हैं भारत से संबंध सुधारने के लिए पाकिस्तान छाती क्यों पीट रहा है, क्यों सरेआम रोग आ रहा है? तो उसकी वजह है पाकिस्तान के आर्थिक हालात। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सोमवार को श्रीहरिकोटा से रात 10 बजे एक पीएसएलवी रॉकेट के जरिए अपने स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। यही मंत्र भारत के वैज्ञानिकों का है, जो अंतरिक्ष की दुनिया में हर दिन एक नई ऊंचाई छू रहे। India has launched a new mission that it calls a vital stepping stone in its bid to become a space superpower. इंडिया के यंगेस्ट बॉय है पूरी दुनिया में, पटाला है तो डांस कर दिया है। ये मौलवी सिद्धू मूसेवाले की कॉपी व्हाटएवर, लेकिन ये मौलवी कहाँ से हुए? इसको आप मौलवी, दाढ़ी है उसकी क्या, वो अपने आप को मौलवी कहता है। तो ये मौलवी जो अक्सर रेप केसेस होते हैं उसमें ज्यादातर मौलवियों की तादाद होती है। अक्सर मौलवी ऐसे होते हैं जो बेटी बेटी करके आगे होते हैं और बाद में सब कुछ करके पीछे हो जाते हैं। बहुत से केसेस हमने भी ऐसे देखे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मर्द ही तेज़ हो सकते हैं इस माशरे में, औरत भी आजकल पढ़ी लिखी औरत तो वाकई बहुत तेज़ होती है। इनको वाकई तालीम की कमी है, पर भी अच्छे होने चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत ही उत्साह की बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब भी स्पेशली इसरो की तरफ से कोई भी ऐसे एक इवेंट आता है तो पूरी दुनिया की नज़र उसमें होती है। और लास्ट टाइम पर हम लोगों ने देखा जब चंद्रयान का भी, तो उस टाइम पर भी जो लाइव आप देखो कि पूरी दुनिया देख रही थी वो, हाँ, एग्जैक्टली, मतलब एक तरह से देखो कि
मिलियंस में लोग जो हैं इसको विटनेस करते हैं एंड आई एम श्योर इसमें इंडिया चांद पे और हम आज भी ज़मीन पे खड़े हुए हैं। मुबारकबाद दी जा रही होती है पूरी दुनिया की तरफ से। एक बार फिर इंडिया को मुबारकबाद दी जा रही है, इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है क्योंकि इंडिया की तरफ से एक सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है। इसरो इंडियन स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुल लॉन्च किया है स्पेडेक्स एक ऐसा लॉन्च जिसको लॉन्च करने के बाद और इसको कामयाबी से कंप्लीट करने के बाद इंडिया टू बिकम 4th कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स। बहुत सारे और दुनिया की वेबसाइट्स जिस पे बताया जा रहा है इंडिया लॉन्चेस इट्स फर्स्ट स्पेस डॉकिंग मिशन। ये एक्चुअली स्पेस डॉकिंग मिशन है और स्पेस डॉकिंग मिशन आप कह सकते हैं कि इंडियन मेड रॉकेट इंडिजिनस ये अटेम्प्ट है और इन एन अटेम्प्ट टू बिकम द 4th कंट्री टू अचीव एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट। अच्छा, this mission called space docking expand the 4th nation to master space docking. Kudos to team ISRO on the successful launch of SpaceX mission. This is a grand success that opens a new path for Bharat in space docking technology and strengthen its role as a global leader in space. All my best wishes to our genius for the journey ahead. ठीक है। अच्छा, अब ये बात जो इसके अंदर जो इन्होंने एक बात की ना, वो है कि भारत इज ग्लोबल लीडर नाउ। कि इस दौड़ के अंदर आपको पाकिस्तान कहाँ नजर आता है, पाकिस्तानी रिसर्च प्रोग्राम कहाँ नजर आता है, स्पेस प्रोग्राम कहाँ नजर आता है? पाकिस्तान में तो आई थिंक एक स्पार्को के नाम से कंपनी है, वो इसके ऊपर थोड़ा काम करती है, पता नहीं वो भी बराए नाम है। सैटेलाइट तो हमारे लॉन्च नहीं हुए, तो असल में गवर्नमेंट ही इंटरेस्टेड नहीं है। गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी तो फिर जो ये स्पार्को भी गवर्नमेंट ऑन कंपनी है, फिर इस स्पार्को भी काम करेगी। उसके लिए एफर्ट्स जो हैं वो अभी से स्टार्ट शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, आपको कंसिस्टेंट होके काम करना पड़ता है और अभी से नहीं, मुझे लगता है ये काफ़ी टाइम से एफर्ट स्टार्ट हुई है। इसीलिए आज हम जाकर उसका एक फर्स्ट स्टेप जो है वो देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से वो लॉन्च किया जाएगा। और मुझे लगता है कि बहुत ही उत्साह की बात है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब भी स्पेशली इसरो की तरफ से कोई भी ऐसे एक इवेंट आता है तो पूरी दुनिया की नज़र उसमें होती है। और लास्ट टाइम पर हम लोगों ने देखा जब चंद्रयान का भी, तो उस टाइम पर भी जो लाइव आप देखो कि पूरी दुनिया देख रही थी और रिकॉर्ड है ये, और ये हमेशा रहेगा कि कोई कंट्री ऐसा था कि जिसने स्पेस में, बाकी तो आप इकोनॉमी और सब जगहों पर हम करते ही हैं बात, लेकिन स्पेस में भी जो कि बड़ा एक मुश्किल काम होता है, एक लोगों को जो दुनिया के ऐसे कंट्रीज़ के जो इस वक्त स्पेस में जिनकी मोनोपोली है हमेशा से, उनके साथ उनको टक्कर देना और उनके मुकाबले पर आकर खड़े होना, ये बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, अमेजिंग। सैटेलाइट्स हैं, टू सैटेलाइट्स हैं जो कि इंडिजिनस रॉकेट के थ्रू वहाँ पर उनको किया गया और डॉकिंग टेस्ट फॉर फ्यूचर मून मिशन एंड स्पेस स्टेशन। देखें, ये जो है ना, इसका रिजल्ट के तौर पर जो एक स्पेस स्टेशन अपना होना और मून मिशन में भी इसको बहुत आगे मदद मिलेगी। इसकी वजह से ये करना बहुत ज़रूरी था भारत के लिए। एक तो ये है कि उन कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल होना जो कि जिनके पास ये है टेक्नोलॉजी। और तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने क्लिप्स में देखा कि साल 2019 से भारत और पाकिस्तान के व्यापार संबंध है वो बंद हो चुके हैं। और पाकिस्तान के इस समय क्या हालात है ये सब तो आप जानते हो। पाकिस्तान में इस समय बहुत ही ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है क्योंकि भारत के साथ इनके संबंध तो पिछले 6 सालों से बंद हो चुके हैं। तो इस समय पाकिस्तानी जो है वो गिड़गिड़ा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, छाती पीट पीट कर रो रहे हैं। इनके प्रधानमंत्री भी छाती पीट पीट कर रो रहे हैं कि हमें माफ़ कर दो, और वो भारत के साथ फिर से एक बार व्यापार संबंध बनाना चाह रहे हैं। लेकिन भाई भारत जो है वो पाकिस्तानियों को अपने पैर की धूल समझता है और समझना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानियों का जब मन करता है मुंह उठा करके भारत पे हमला कर देते हैं। लेकिन अब यही पाकिस्तानी बांग्लादेश को ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन बांग्लादेश ने इनसे, पाकिस्तानियों से भीख मांगी थी, इनसे मदद मांगी है कि हमको थोड़ा राशन पानी जो है हमारे यहाँ सप्लाई कर दो। लेकिन भाई पाकिस्तान में खुद आटा दाल चावल के दाम
इतने महंगे हैं तो ये क्या सप्लाई करेंगे बांग्लादेशियों को? मेरी तो समझ से बिल्कुल बाहर है, क्योंकि खुद इनके देश में, इनके मुल्क में आटा दाल चावल है नहीं, तो ये दूसरे देश में क्या सप्लाई करेंगे, क्या ट्रेड करेंगे दूसरों के साथ। लेकिन अब वही खबर आ रही है कि पाकिस्तानी जो हैं वो छाती पीट पीट करके रो रहे हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमें भारत के साथ फिर से एक बार संबंध बनाने हैं, हम भारत के साथ फिर से व्यापार संबंध बनाकर रखना चाहते हैं और हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने भारत के साथ ऐसा ऐसा किया। तो अब इसमें मेरी समझ से तो ये है कि भारत को इनको मदद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनका जब मुंह बनता है तो ये मुंह उठा करके हमला कर देते हैं भारत के ऊपर। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पे, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।